हेलो ट्रेडर्स, रुपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड। कैसे हो आप? कैसा रहा कल का आपका बजट का सेशन? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो कल ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था और मैंने कल लाइव भी था मैं। हालांकि मैं ऐसे हाई वॉलेटाइल डेज को अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इस कारण से मैंने कल कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। आज देख रहे हैं कि मार्केट किस तरह की कल वॉलेटिलिटी के बाद में नीचे क्लोज हुआ है और सारे इंपॉर्टेंट लेवल जो भी थे उन सबको ब्रेक करते हुए मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो अब हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसा कि पिछले दिनों में दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब मार्केट यहाँ कहीं था, इस जगह पे कहीं ट्रेड कर रहा था ना, इस जगह पे कहीं ट्रेड कर रहा था, तो मैं आप लोगों से हमेशा डिस्कस करता था क्या यहाँ पे बायर्स ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, क्या बायर्स यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल करने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक नॉर्मल पुल बैक की तरह काम करने वाला है। देखो, मार्केट में न्यूज हमेशा नहीं आने वाली है, लेकिन एक चीज है जो आपको हमेशा काम करके देगी। एक चीज ऐसी है जो हमेशा आपको आपके साथ रहेगी और हमेशा आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी। वो चीज है आपका टेक्निकल एनालिसिस। तो देखो, मार्केट हम इतने दिनों से प्लान कर रहे थे कि क्या मार्केट ये पुल बैक लेने आया है, क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी जब गिरा है तो हम इतना शार्प रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और वही कल मार्केट ने हमें समझा दिया है कि देखो, मुझे इतने हल्के में लेना आप लोगों के लिए बहुत गलत साबित हो सकता है। कल देखे मार्केट ने कितने पॉइंट का क्रैश दिखाया है। हम देखते हैं इसको क्रैश तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन हाँ, मार्केट कल लगभग टॉप से देखें तो डाउन तक लगभग 3.42 मतलब 3.5% तक करेक्ट हुआ है। मतलब 856 पॉइंट निफ्टी का एक दिन में टूटना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। लेकिन ऐसे दिन कभी कभी आते हैं, आप लोग इनको है ना मिस कर दोगे, अवॉइड कर दोगे तो कोई टेंशन नहीं है, आपकी लाइफ में कभी कुछ भी ऐसा बिगड़ने वाला नहीं है। अब जो कल होना था सो हो चुका है। आज है 2 फरवरी, मंडे है, वीक की शुरुआत होनी है। प्रीवियस वीक क्लोज हो चुका है। हमें नई शुरुआत करनी है, मार्केट को फिर नए सिरे से देखना है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या अब इसमें सिनारियोज बन रहे हैं। क्योंकि देखो, मार्केट ने कल जिस तरह से तबाही मचाई है ना, तो मतलब नो डाउट आज कल एक तो क्या होता है जब ऐसे ट्रेडिंग सेशंस होते हैं ना, स्पेशल ट्रेडिंग सेशंस, उसमें बड़े म्यूचुअल फंड हाउस ये सब कुछ बंद रहते हैं। तो उस दिन क्या है, मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है। कल लाइव में मैंने क्या डिस्कस किया था, मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पे, और मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोग को मार्क करके दिए थे और मेरे वो बहुत अच्छे काम में आए। पहला तो मेरा टारगेट ये था 25,417, 25,410 के आसपास मार्केट ने इस टारगेट को हिट किया और उसके बाद अगले टारगेट तक गया ही नहीं। वहां से मतलब पहला टारगेट हिट करके मार्केट कंटिन्यू गिर गया, और उसका रीजन क्या था? गवर्नमेंट ने एसटीटी चार्जेस बढ़ा दिए, मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स चार्ज जो होता है वो बढ़ा दिया है, तो उसकी वजह से ये इतना शार्प करेक्शन देखने को मिला। लेकिन हमें इसमें भी अपने टेक्निकल को ध्यान में रखते हुए ही, अब आगे क्या हो सकता है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही अपने को कोई ट्रेड प्लान करना है। तो फिलहाल तो मैं देखता हूँ मार्केट को कि आज हमें क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल जिस तरह से मार्केट में बेरिशनेस आई है तो हमें इतनी जल्दी बुलिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं हम लोग फंस जाते हैं। आज भी मैं लाइव आने वाला हूँ और आप लोग को मैं बता देता हूँ कि मैं अपने ट्रेडिंग सेशन को, मैं अपनी ट्रेडिंग कंप्लीट करने के बाद में डेली थोड़ी देर के लिए तो लाइव आया करूंगा, जिससे कि हम लोग आपस में डिस्कस कर पाएं कि मार्केट को किस तरह से मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं किस तरह से मार्केट में रिएक्ट करता हूँ, किस स्टॉप लॉस को मैं जल्दी एक्सेप्ट करता हूँ, किस तरह की मैं वॉलेटिलिटी को अवॉइड करता हूँ, जैसा कि कल मैंने अवॉइड कर दिया। और ऐसे दिनों में अगर करना भी है तो पेपर ट्रेड करो, बढ़िया रहेगा। क्योंकि गलती से अगर एक गलत लॉस चले गया यहाँ पे, अगर आप कॉल खरीद के बैठे हो, ये जो कैंडल्स दिखाई दे रही है ना, ये कैंडल्स अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के भी रखा होगा, वो स्किप ही हो गया होगा, 100% वो स्किप हो जाएगा और उसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो जीरो की तरफ ही भाग के जाएगा। तो इसलिए ऐसे दिनों में या तो रिस्क ट्रेड लेना भी है तो बहुत कम रिस्क के साथ ट्रेड लो ना, जिससे कि क्या है कि अगर हमारे खिलाफ कुछ एक्टिविटी होती भी है तो हम कम से कम सेफ रहे। चलो, अब मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ क्या क्या ड्रॉ करके रखा। देखो, एक तो कल का लो है, और ये मेरा प्रीवियस इंपॉर्टेंट लो भी था ये। एक मैंने इसको सपोर्ट की तरह ड्रॉ करके रखा था पहले भी, शायद आपने इस वीडियो को में देखा होगा, मेरे पहले के वीडियो में देखा होगा कि 25,587 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला था। अब मार्केट ने कल क्या किया? कल बहुत बड़ी सेलिंग दिखाई, मार्केट थोड़ा ऊपर हुआ, करेक्ट होते होते वापस मैंने उसने नीचे ही क्लोज किया है। अभी मार्केट क्या कर रहा है? कल की जो क्लोजिंग के पास में ही ट्रेड कर रहा है। ये कल की क्लोजिंग थी यहाँ पे, कल की क्लोजिंग है 25,825 रुपए, इसके आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है? देखो, वो चीजें समझना जरूरी है। अगर इस हाई के ऊपर जाता है मार्केट, मतलब 25,100 200 के ऊपर जब ऐसे होल्ड करेगा ना, तो मैं फिर वापस से बुलिश हो जाऊंगा। मैं देखूंगा कि ये मार्केट में सिर्फ एक करेक्शन आया था, यहाँ से मार्केट ने सारे स्टॉप लॉस उड़ा दिए हैं और ये सिर्फ अब धीरे 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 करेक्ट होकर ऊपर जाना चाहता है। लेकिन इस जगह तक मैं हर बार सेल ऑन राइज की कंडीशन देखूंगा कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाए तो मैं सेल की पोजीशन बनाऊं। अगर मैं बाइंग की पोजीशन भी बनाता हूं तो ये सिर्फ एक लो प्रोबेबिलिटी, कम रिस्क के साथ लिया जाने वाला ट्रेड रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें जैसे सेटअप्स मिलेंगे उन सेटअप्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में एक पिक्चर पहले बन जानी चाहिए। जब हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है ना, तो हम उसी के ऊपर रिएक्ट करते हैं, और जब हम बिना किसी पिक्चर के अकॉर्डिंग ऐसे ही मार्केट में आ जाते हैं तो नो डाउट फिर मार्केट हमें लपड़ मार के ही बाहर भगाता है। तो देखते हैं, अभी 9:21 तो हो चुका है। आप समझते हैं मार्केट किस तरह से कोई मूवमेंट दिखा रहा है, क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, वो सारी चीजों को समझते हैं हम लोग।
मार्केट कॉल साइड में जा रहा है तो वेट कर लो, कॉल साइड के लिए ही वेट कर लो, एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा। बट ये प्रीमियम जोन पे आ गया है तो कभी भी यहाँ से सेलिंग हो सकती है, नो डाउट। थोड़ा सा और ऊपर चले जाए तो बढ़िया काम हो जाए। मैं पुट बाई करने के लिए प्लान करूंगा, वेट करो थोड़ा सा। 150 रुपये के आसपास अगर आता है प्राइस तो मैं पुट बाई करूंगा, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जोन है यार, किस तरह से ट्रीट करना चाहता है। ओके, कैंडल क्लोज होने दो। हम लोग कॉल साइड में, पुट साइड में, सॉरी, पुट साइड में मैं अपने ट्रेड को प्लान करूंगा। देखता हूँ मार्केट किस तरह से हमें रिजल्ट देता है। ये मार्केट के ऊपर रहने वाला है। 49, 51, 49, 50, 50, 50 हो गया, 150 जैसा कि मैंने आपको बोला। थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है प्राइस तो वेल एंड गुड हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है और कुछ भी नहीं। नहीं, नहीं खरीदा है मैंने, खरीदा नहीं है, क्योंकि प्राइस वैसा मूवमेंट नहीं कर रहा है जैसा करना चाहिए, फंसा रहा है अभी। हम लोग कॉल साइड में ट्रेड तो बना सकते हैं यार, लेकिन ये फंसा देगा, फिर एक स्पाइक आएगी कॉल साइड में। चलो मैं कॉल साइड में ट्रेड में एंट्री करूंगा, प्रॉफिट और लॉस जो होगा देखेंगे, समझेंगे। 178 वाला ट्रेड लेंगे, लेने के लिए रेडी हूँ। कैंडल क्लोज होने दो, और कैंडल सेम कैंडल के लो के मतलब 20 रुपये के समथिंग का स्टॉप लॉस जाने वाला है इस ट्रेड में। 7 सेकंड है क्लोजिंग में। ठीक है, बढ़िया, थोड़ा सा नीचे आता है तो मजा आ जाएगा। चलो मैंने एंट्री प्लान की है, यहाँ पे एंट्री कर ली है मैंने कॉल साइड में, क्योंकि एक बार ये अप साइड में स्पाइक मारेगा, मेरे को जहाँ तक अंदाजा है। 182 रुपये 10 पैसे पर मेरी पहली एंट्री हुई है। मैं यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टूल लगा लेता हूँ। थोड़ा सा नो डाउट हम फंस तो गए हैं, लेकिन 182 रुपये, थोड़ा सा अगर नीचे वेट कर लेते ना तो बढ़िया हो जाता। अब ये इसको एक स्पाइक, क्योंकि ये यहाँ पे जाने की तैयारी तो कर रहा है ऊपर की तरफ, वेट कर लेते थोड़ा सा। स्टॉप लॉस में यहाँ कहीं रख सकता हूँ। थोड़ा सा एंट्री महंगी जरूर हुई है, पर वेट करना सही रहेगा। अब एंट्री कर ली है, उसका रीज़न था, बता देता हूँ, समझा देता हूँ। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो यहाँ से इसने ये जो लो को ब्रेक किया था, उसके बाद इसको इतना ऊपर होल्ड वेट नहीं करना था। मतलब यहाँ पे जितने लोगों ने पुट बाई किया था, उन कॉल बाई किया था, उन लोग को निकाल के ये वापस से ऊपर की तरफ मूव करने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये एक और हाई लगाने की कोशिश करेगा। ये मेरी सिंपल सी प्लानिंग है, और कुछ भी स्पेशल इसमें प्लानिंग नहीं की हुई है ना। इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड प्लान किया है। ये अब इसमें देखना है कि मार्केट क्या इस प्लानिंग को वैलिड करेगा या फिर फेल करेगा, सीधी सी बात है, सिंपल। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक बियरिश है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भूल गया हूँ, गलती हो गई है ये मुझसे। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के पास में प्राइस, और यहाँ पे क्या है यार, मेरे पास टारगेट बड़ा सही नहीं है यार इसमें, बस यही टारगेट मिल पाएगा। ये दोनों रिलेटिव इक्वल हाई, अगर ऊपर जाता है तो इस जगह तक ही जा पाएगा मार्केट। भाई ये ट्रेड गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 आवर का तो ट्रेड रहेगा एटलीस्ट। हाँ, 1.53 आवर का है, अगर मार्केट चलता है तो 1.53 आवर का ट्रेड ये हो जाएगा। अदरवाइज तो फिर देखेंगे, अभी तो कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है। ठीक है, कैंडल क्लोज होने वाली है, और अगर ऊपर जाता है तो फिर देखते हैं, जो भी रहेगा समझते हैं। एटलीस्ट 5-6 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा है यार, क्या करना, कैसे चलेगा। यहाँ पे देखेंगे कि कितनी शार्प मूवमेंट आ रही है, और यहाँ देखेंगे कि कोई मूवमेंट ही नहीं है। थोड़ा फंसा सकता है ये, फंसा सकता है, हाँ ध्यान रखना, फंसा सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, कभी भी सेलिंग आ सकती है। हमने काफ़ी देर वेट किया, फिर ट्रेड में एंट्री प्लान की है। अभी एटलीस्ट 7-8 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब अगर इन सब हाई के ऊपर एक स्पाइक मारेगा ना तो काम हो जाएगा। वैसे लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। पहले बता दूं कि मैं ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप पे मैंने एंट्री प्लान किया। 5 मिनट में कैंडल क्लोज होने वाली, या तो 5 मिनट में मेरा स्टॉप लॉस चले जाएगा, या फिर मार्केट धीरे धीरे प्लान कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार इन हाई के पास इधर की लिक्विडिटी लेके आऊँ। अगर ऊपर जाता है तो फिर नो डाउट हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि ऊपर हमारे पास एक टारगेट ऊपर की तरफ कहाँ दिखाई दे रहा है, वो ध्यान दे देते हैं।
मेरे पास पहला टारगेट ये है एंड सेकंड टारगेट ये रहने वाला है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, नहीं तो यहीं से गिर जाएगा जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं पुट साइड में अगर मुझे कोई एंट्री मिलती तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता उस ट्रेड में। ठीक है, देखा 5-7 पॉइंट का प्रॉफिट दिया और तुरंत कितनी स्पीड से लॉस में आया। भाई मैं तो इस ट्रेड को एग्जिट कर दूँ ना तो मुझे अंदर से वो फीलिंग टेंशन वाली नहीं मिलेगी। गलत ट्रेड है ये मेरा, मैं एग्जिट करूंगा इस ट्रेड में। जो भी लॉस हो रहा है, एटलीस्ट इस वक्त मुझे लॉस हो रहा है 256 का। मैं देखूंगा जैसे ईएमए के नीचे क्लोज करेगा तो मैं तो इसको क्लोज कर दूंगा। ईएमए के नीचे क्लोज कर दें तो 82 पे बाइंग हुई है और 75 पे चल रहा है प्राइस। ये पुल बैक भी हो सकता है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो सही रहेगा। और इसका सेफ स्टॉप लॉस इस जगह के नीचे रहेगा। सेफ स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ये है। अब इतना अगर नीचे आएगा ना प्राइस तो हालत खराब हो जाएगी। फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं प्राइस क्या देता है। अभी तो कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है, और अगर मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन में चल रहा है तो देख लेते हैं। अगर चल जाता है तो वेल एंड गुड। बाकी हाई लो प्रोबेबिलिटी सेटअप रहा है मेरा। इसको मैं अगर इस जगह पे यहाँ खरीद लेता तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, अगर 163-64 रुपए के आसपास खरीदा जाता तो। लेकिन वहां मैं पुट साइड के लिए सोच रहा था कि मार्केट नीचे आ जाए। अभी कॉस्ट पे ही है। ठीक है, वेट करते हैं। लेकिन ये फंसा देगा हाँ, जब लोग नहीं यार मैं इस ट्रेड को एग्जिट करूंगा, ये फंसा देगा। देखते हैं अभी एटलीस्ट कितना मेरे को 268 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। 360 देखता हूँ मैं, बस थोड़ा ही वेट करूंगा, मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करने वाला। मार्केट ऊपर चले जाएगा, चले जाने दो। देखते ही देखते 500, 552, 767, 800। एग्जैक्टली जो प्लानिंग थी ना वही किया उसने, मतलब जैसे उलझाना था ना लोगों को, मेरे को लग रहा था कि उलझाएगा एक। कोई बात नहीं, 1200 एग्जिट के लिए रेडी हूँ। पता था मेरे को, एग्जैक्टली पता था कि ये हो सकता है, पर मैंने लो प्रोबेबिलिटी सेटअप लिया और उसमें ही इतना बड़ा लॉस। इतना बड़ा लॉस। अभी कितना चल रहा है, 23 पॉइंट का लॉस। और यहाँ देखूंगा 1500 रुपये, 1680। भाई एग्जिट हो जा। 1365। ठीक है, मैं एग्जिट करूंगा, इसको एग्जिट कर लिया मैंने। 1735-68 रुपए के लॉस में पहला ट्रेड क्लोज किया है। अब मैं पुट साइड में ही एंट्री करूंगा, जो कि मेरा पहला प्लानिंग था। अब मैं पुट साइड में ही ट्रेड प्लान करूंगा। कैंडल क्लोजिंग पे मैं ट्रेड लूंगा, रेडी रहिएगा। अभी 13-14 सेकेंड बचे हुए हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा। कैंडल की क्लोजिंग, कैंडल की। ठीक है, ट्रेड तो ले सकते हैं। 149.75 एंट्री डन। 149.70। ठीक है, एंट्री कर ली है सेकंड। और ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है मेरा। अब देखते हैं कि प्राइस इसको कहाँ लेके जाता है। नो डाउट स्टॉप लॉस इसमें भी थोड़ा सा तो बड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन टारगेट भी फिर इसमें बड़ा ही रहने वाला है। एटलीस्ट मैं यहाँ कहीं को मार्क करके चल रहा हूँ। 1 मिनट कैंडल क्लोजिंग में 1 मिनट बचा हुआ है। जब मूवमेंट आएगी ना तो ये मूवमेंट आप देखोगे, आप लोगों को ये मूवमेंट हमेशा यादगार रहने वाली है। स्टॉप लॉस तो बड़ा रहेगा, लेकिन जो टारगेट देखने को मिलेगा वो पिछला लॉस भूल जाओगे आप। कोई टेंशन नहीं, मुझे पता है क्योंकि मैं थोड़ा सा उलझ गया था वहां पे, मुझे ट्रैप कर लिया। हो गया ना मैं भी ट्रैप, ऐसा आप भी हो जाते हो। ठीक है, मूव करना शुरू किया है मार्केट ने, और कॉल वालों की लंका लगा दी। जितने लोगों को फंसाया था ना उन सब लोग की लंका लगा दी। चलना शुरू किया है प्राइस ने। अभी एटलीस्ट मुझे 10 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने वहां पे भी तो अभी लगभग 30 पॉइंट का लॉस लिया ना, तो 10 पॉइंट के ये कितने पॉइंट है, 113। तो लगभग यहाँ आते आते 174-75 तक आते आते तो मैं कॉस्ट पे आऊंगा। ठीक है, एटलीस्ट 22-23 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है मेरे को। प्राइस ने मूव करना शुरू किया है।
नो डाउट अभी थोड़ा सा लॉस में भी जाएगा, अब झूला झूलेगा, फिर उसके बाद में ये कितनी देर में जाएगा ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ अच्छा सेटअप बना है और अच्छी एंट्री भी है, एंट्री अच्छी, अच्छा सेटअप है, इसमें लॉस होता है तो उसमें रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट हम इस वक्त प्रॉफिट में चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। एक्चुअली उसका कारण मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये है ओपनिंग, आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ था तो यहाँ थोड़ा सा ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, अगर सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है तो ये लॉस दे सकता है। यही सबसे बड़ा हमारे लिए अभी एक डिसाइडिंग जोन होने वाला है, अगर इसके नीचे आके फिर ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर प्रॉफिट श्योर रहेगा। मैं वो चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ पुल बैक हो रहा है। अगर मैं इसको आप लोग को बताऊँ कि ये इतना गिरा, ये पुल बैक है और ये जब गिरेगा तो फिर बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि उससे पहले ये मुझे एग्जिट कर देगा ना, वो अलग बात है, क्योंकि देखो मेरा यहाँ इनवैलिडेशन यहाँ था, उस हिसाब से मैंने यहाँ एंट्री ली थी, तो अभी मैं कॉस्ट पे ही हूँ, यहाँ तो मैं कॉस्ट पे ही हूँ ना। अब ये यहाँ तक जाते जाते अगर मुझे 150 रुपये का लॉस दे देगा तो भाई कितना होगा, इतना तो फिर वो गलत ही हो जाएगा ना। बस हम ये है कि ये देख सकते हैं कि इस कैंडल के लोग तक ना आए, अभी जहाँ है वहीं से गिर जाए तो वेल एंड गुड है। नहीं, स्टॉप लॉस सही लगाया हुआ है, अगर मार्केट यहीं पे एक स्विंग बना के नीचे आ जाए ना तो ठीक है, वैलिड है वो। जैसे अभी 9-10 मिनट बचा है 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग में, क्या हुआ है देखो, ऊपर गया नीचे आना है, ये लो बन गया, यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए इसको, क्योंकि इतना समय नहीं लगना चाहिए था आज इसको। ये आज का दिन बुलिश में क्लोज करना चाहती है कैंडल। ए भाई, क्या चाहते हो भाई, इमीडिएट फेकआउट करके वापस ऊपर जाना चाहते हैं भाई। मैं क्लोज करना चाहता हूँ भाई अब ट्रेड को, अब मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ भाई। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, या तो 110 पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा, मार्केट मुझे फेल कर देगा पूरी तरह से, 10 जो स्टार्टिंग में मैंने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डिसाइड किया है, या तो मैं वो ले लूंगा ऑप्शन के प्रीमियम में, या फिर अब मैं इसको थोड़ा होल्ड करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम अभी कहीं ना कहीं होल्ड करना शुरू किया है, तो मैं तब तक थोड़ा सा कुछ नाश्ता करके आता हूँ, तब तक आप ऐसे ऐसे ही होल्ड करो इसको, देखो अब लॉस लेंगे तो पूरा लॉस ले लेंगे, या फिर जो डिसाइडेड लॉस है वो ले लेंगे, या फिर एक अच्छा सा एटलीस्ट कम से कम ग्रीन में तो क्लोज करूंगा मैं आज के दिन को, कम से कम मैं इसको यहाँ तक तो जाने दूंगा।
क्योंकि जाएगा तो ऊपर जा सकता है, नो डाउट, मुझे दिखाई तो दे रहा है ऊपर तो। और स्टॉप लॉस जाएगा तो ले जाएगा, क्या लेके जाएगा? 5,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, 3,000 का लॉस इसमें और 3,000 का 1,700 का उसमें, तो 5-6 हज़ार का लॉस दे रहा हूँ मैं, एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड, क्योंकि पता है कि वॉलिटिलिटी ज़्यादा है। सिर्फ मेरा नाश्ता करने का वेट कर रहा है, तो मैं पहले ही नाश्ता करने चले जाता भाई। एटलीस्ट अब चलना शुरू हुआ है ट्रेड, बढ़िया। 15 मिनट की कैंडल भी नीचे क्लोज हो गई है। बहुत सताया यार, बहुत सताया। एटलीस्ट अब मुझे 30 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और एटलीस्ट इस वक्त में लगभग 2,200 रुपये का प्रॉफिट देख रहा हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा सता दिया आज इसने मेरे को। मतलब मेरा अनएक्सपेक्टेड था ये कि ये इतना घटिया तरीके से आज मूव करेगा। और मैंने कहाँ तक होल्ड किया देखो यार। मैं थोड़ी सी गलतियों को आज मार्क कर लेता हूँ। पहले गलती बता देता हूँ। गलती नंबर 1, मैं कॉल में फंस गया, ठीक है। गलती नंबर 2, मैं इन गलतियों को मार्क करके रखने वाला हूँ। मैंने पुट में एंट्री की, एग्जिट करना था, क्योंकि पहला टारगेट ये था, है ना। पुट की एग्जिट सही नहीं हुई, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ पहले, ठीक है। पुट का एग्जिट सही नहीं था, क्योंकि री एंट्री की जा सकती थी। पुट में री एंट्री की जा सकती थी, है ना। पुट साइड में री ई एन टी आर वाई री एंट्री की जा सकती थी। ये प्लान हो सकता था, इसी में मैं फेल हुआ हूँ आज। ये मेरी गलती है। हालांकि मेरा प्राइस एक्शन सही था। एटलीस्ट इस ट्रेड में मैंने 50 पॉइंट का प्रॉफिट देखा है, और बहुत अच्छा प्रॉफिट देखा है। थका दिया आज ट्रेड ने मुझे। और एटलीस्ट 1 आवर का ट्रेड है, मैं चाहूँ तो यहाँ क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन नीचे लो दिखाई दे रहे हैं, तो एटलीस्ट इन लो तक तो, कल के प्रीवियस डे लो तक तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। और 200 साइकोलॉजिकल नंबर था यार एक। चलो कोई बात नहीं, वेट करते हैं अब। अगर मार्केट ने इतना दिया है तो अब उसको और थोड़ा सा दे देने दो। बाकी थोड़ा सा फेल कर रहा है यहाँ पे। साइकोलॉजिकल नंबर मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। साइकोलॉजिकल नंबर भी ब्रेक होते हैं। अब ये लो है ना, तो यहाँ पे बाइंग आना वापस से शुरू होगी। जैसे यहाँ प्रीवियस डे ओपन, आज के डेली ओपन पे बाइंग आना शुरू हुई ना, वैसे यहाँ पे भी आएगी। चलो 200 के आसपास आता है तो अपन एग्जिट कर लेंगे इसको। एटलीस्ट इसने 202 का हाई मारा है, तो अगर ये 200 के आसपास आता है तो हम एग्जिट कर लेंगे, और एटलीस्ट क्लोज करते हैं यार। आज बहुत थका दिया इसने, बहुत ज़्यादा थका दिया। क्योंकि हम लोग प्रॉफिट में तो नहीं रहेंगे आज। इस वक्त मैं 2400-2500 रुपये का प्रॉफिट देख रहा हूँ। और रीज़न ये है कि हम एक गलत जगह फंस गए थे। नो डाउट मेरे पास नीचे टारगेट है अब, लेकिन यहाँ पे भी ये वापस से टाइम बिता देगा ना, तो फिर पंगा हो जाएगा। इसको निकालना है तो निकाल देना चाहिए फटाफट। वापस इधर घूमने फिरने गया ना, तो बड़ी स्पीड से टाइम डिके होगा यार। बढ़िया है, वेट करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरे लिए एटलीस्ट ये लो इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रीवियस डे का लो है, और मार्केट इस लो को निकालेगा तो नीचे में बहुत सारी स्पेस तो पड़ी हुई है। नहीं, प्रीवियस डे का लो नहीं है। लो तो बहुत नीचे है भाई। प्रीवियस डे का लो नीचे है, ये कल का एक स्विंग लो है, सॉरी, कल का एक स्विंग लो है। पॉइंट पॉइंट इतना दिल से मत पकड़ लेना यार मेरी बात को, ठीक है। एटलीस्ट वापस 196, 46 टू 50 पॉइंट हाईएस्ट प्रॉफिट देखा है मैंने। लगभग 1 आवर के ट्रेड को मैं इस वक्त एंजॉय कर रहा हूँ। 47, 1 आवर से ऊपर का ही ट्रेड एंजॉय कर रहा हूँ। अगर एक मोमेंट और कंटिन्यू सेल ऑफ आ जाता है ना यहाँ पे, तो बढ़िया बन जाएगा यार काम। बस थोड़ा सा अगर मेरी प्रीवियस ट्रेड में एंट्री थोड़ी सी, मतलब देखो ना, अंदर से मुझे खुद को सुधारने के लिए वो चीज़ें दिखाई दे रही है। कंटिन्यू सेल ऑफ अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड हो जाएगा। एक सेल ऑफ और चाहिए, एटलीस्ट इस लो तक भी आ जाए ना, तो मेरा बढ़िया काम बन जाए। अच्छा, इसका एक मिनट है भाई, एक मिनट। यहाँ पे इसका भी तो ओपनिंग है। इसका ओपनिंग प्राइस कहाँ है? एटलीस्ट ओपन है 200। 200 इसका एक रेजिस्टेंस जोन तो है भाई।
चलो मैं 200 पे एग्जिट करूंगा। 200 रेजिस्टेंस जोन है, एक बार थोड़ा सा क्या कर रहा है, अरे चल जा, ठीक है। एक स्पाइक और मार दे तो काम बढ़ जाए मेरा, मतलब एटलीस्ट हाँ ये तो है कि मेरा टारगेट तो हो गया है, बस हो जाना चाहिए यहाँ पे। ये ओपनिंग प्राइस तो मैंने मार्क नहीं की ना, तो यहाँ से भी तो रिएक्शन आएगी, जैसे यहाँ से रिएक्शन आई तो यहाँ से रिएक्शन क्यों नहीं आएगी। थोड़ा सा फेल हो रहा हूँ मैं। एटलीस्ट इस वक्त मैं 2800 2700 रुपये 2600 रुपये का प्रॉफिट देख रहा हूँ। सॉरी कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या। ठीक है, एटलीस्ट टारगेट हो गया मेरे ट्रेड का, मेरा टारगेट हो गया है। एटलीस्ट 50 पॉइंट अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड हो जाएगा। 3200 33 34 एंड देख लेता हूँ स्पाइक और कितना आ रही है, अदरवाइज थोड़ा सा कम भी प्रॉफिट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रेड में मैंने 32 33 3400 का हाईएस्ट प्रॉफिट देखा है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन जरूर है, यहाँ पे एक आह, भाई आ जा, मूवमेंट आना है तो आ जा यार, फास्ट आएगी, मूवमेंट आएगी तो फास्ट ही आएगी। 202 पे बहुत होल्ड कर रहा है प्राइस, 202 पे बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है, मैं एग्जिट कर लेता हूँ, नो डाउट मेरा 33 3400 रुपये का 202 200 200 199 196 बड़ी स्पीड से गिर रहा है, ठीक है, एक मिनट, वेट 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 वेट, चलो मैं टारगेट लगा देता हूँ 202 202 निकल जाए यार, एक स्पाइक और चाहिए मेरे को। इतना सताया है तूने तो कम से कम एक अच्छा सा डिजर्विंग सा प्रॉफिट दे देना मेरे को, तो बढ़िया काम बन जाए। एटलीस्ट 50% टारगेट डन हो चुका है। और जैसे ही एक बार इस हाई को निकालेगा ना, एक कैंडल और इतनी भी यहाँ तक भी आ जाए, मतलब 210 220 तक, तो क्या है कि थोड़ा सा जो लॉस लिया है वो लॉस तो एटलीस्ट कवर हो चुका है। 17 2 में 3400 17 1800 के प्रॉफिट में चल रहा हूँ मैं भी, एग्जैक्टली मैं 1700 रुपये के प्रॉफिट में चल रहा हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि थोड़ा सा और मिल जाए ना, तो लालची हो जाओ। बहुत वेट किया ना यार इस ट्रेड में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रॉफिट में भी थोड़ा सा वेट कर लूँ मैं। ठीक है, नाइस नाइस, चल तोड़ दे तोड़ दे। 4000 बढ़िया, ये वेट कर रहा था, यही वेट था, यही मेरा वेट करने का रीज़न था, यही मेरा वेट करने का रीज़न था दोस्तों, इसी कारण से ट्रेड को वेट किया, होल्ड किया गया मेरे मेरे द्वारा। और एटलीस्ट इस वक्त 70% का प्रॉफिट देख रहा हूँ मैं, और एग्जिट कर रहा हूँ मैं फिर 45। एक और स्पाइक आने दो, 216 220 213 211, ना ना ना, अब ये फंसेगा। चलो एग्जिट कर दिया मैंने। इस ट्रेड में मैंने 3670 रुपये में एग्जिट किया, हाईएस्ट मैंने 4500 रुपये देखा। ठीक है, आज का ट्रेड मेरा क्लोज हो गया है। थोड़ी सी गलतियां हुई, वो मैंने आपके साथ में डिस्कस करी। अभी हम इसको मैंने 207 रुपये पे एग्जिट कर दिया है। अब मार्केट अगर थोड़ा सा वापस ऊपर जाएगा तो वो अलग बात है, बाकी अभी आज का हो चुका है, तो अभी के लिए मैं बस बंद करता हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया। मैंने सोचा था लाइव कर लेंगे, लेकिन प्राइस इस तरह से मूवमेंट करने वाला था वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, और कोशिश करूंगा अगर मेरा अभी दिल हुआ तो सोचेंगे, थोड़ा सा समय मिला तो मैं लाइव करूंगा एक छोटी सी, है ना। ठीक है।